दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, गोचर में जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है या वक्री होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और अपनी उल्टी चाल चलते चलते 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। शनि पहले से ही मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 1 महीने और 5 दिन तक वक्री अवस्था में रहने के बाद 18 अक्टूबर 2021 को पुनः मार्गी होंगे और 1 महीने और 2 दिन के बाद वे वापस कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति पुनः कुंभ राशि में लौट आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का यात्रा काल 150 दिन का रहेगा। इसमें लगभग 120 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री रहते या राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे कुटुंब और धन के कारक हैं। हमारी संतान और हमारी शिक्षा और हमारे ज्ञान के कारक है। ये हमारे भाग्य के कारक है और उनसे मिलने वाली आय के भी कारक है। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो हमारी इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति जातक की कुंडली में अच्छे होते हैं तो उसे विशेष रूप से प्रभाव देते हैं और उसका जीवन पहले की तुलना में बहुत अच्छा कर देते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब जातक की कुंडली में पापक्रांत होते हैं या कमजोर स्थिति में होते हैं तो वह जातक को धन संबंधी कष्ट देते हैं, पारिवारिक लोगों से भी दूर रखते हैं, संतान की समस्या भी रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ रखते हैं और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। बार बार अधिक मेहनत कराने के बावजूद भी उसे पूर्ण रूप से फल नहीं देता और जातक की आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रहती है। इसके कारण देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो ये फल विशेष रूप से अच्छे देते हैं। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। साथियों, देवगुरु बृहस्पति के 120 दिन वक्री काल में धनु राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी कि 2 केंद्रों के स्वामी होकर पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 को वक्री होंगे तो जातक को विशेष प्रकार का लाभ देंगे। हम देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल को 2 भागों में बांट लेंगे। एक भाग वह जो देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में निकालेंगे और दूसरा वह भाग जो कि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में निकालेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में जब वक्री होंगे तो क्या फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो हमारे कैरियर को अच्छा कर देंगे, पहले की तुलना में कैरियर में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। जातक के कारोबार में वृद्धि करेंगे। नौकरियों वालों के लिए नौकरी में विशेष लाभ देंगे। सरकारी नौकरियों वालों को विशेष प्रमोशन और स्थान परिवर्तन मिलेगा। प्राइवेट नौकरी वालों को जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ प्रमोशन मिलेगा और अगर वह दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसे दूसरी कंपनी जाने की संभावना भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है और जिनके पास नौकरियां नहीं है उनको नौकरी मिलने की संभावना भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक अपने व्यापार को पहले की तुलना में वृद्धि करेगा और आय की स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जहां पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय कुछ विशेष अच्छा नहीं रहेगा। जातक का पारिवारिक लोगों के साथ तालमेल विशेष अच्छा नहीं रहेगा। उनके साथ मनमुटाव की स्थिति रहेगी और पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर या पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव की स्थिति भी कहीं न कहीं दिखाई देती है और वाद विवाद की स्थिति भी कहीं न कहीं बनी रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी जातक का बर्ताव कुछ विशेष अच्छा नहीं होगा। उनके प्रति भी स्नेह की निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी नजर आएगी। जातक इस समय में अपनी वाणी पर संयम रखता है और अपने अहंकार को त्याग कर विशेष स्नेह के साथ परिवार के लोगों के साथ रहता है तो ये स्थिति कहीं न कहीं उसकी सुधरती नजर आएगी। जातक पराक्रम की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमी महसूस करेगा और अपना स्थान परिवर्तन करने की भी संभावना इस समय में विशेष रूप से दिखाई दे रही है। संतान की दृष्टिकोण से यह समय विशेष अच्छा रहेगा।
संतान पहले की तुलना में अधिक तरक्की करेगी। और विवाह और शादी जैसे योग के लिए तैयार हो गई है तो उनके लिए मंगलिक कार्य की संभावना भी इस समय में दिखाई दे रही है। और इनकी शादी हो गई और संतान संबंधी समस्या है तो इस समय नवजात संतान की उत्पत्ति की संभावना भी निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। जिनकी सगाई हो गई है उनकी शादियों के योग भी देवगुरु बृहस्पति इस समय में निश्चित रूप से बनाएंगे। और जिनकी शादियां हो गई उनके पति पत्नी में विशेष रूप से शनि रहेंगे, उनमें तालमेल की काफी अच्छी स्थिति रहेगी। भाग्य इन सब कामों में पूर्ण रूप से साथ देगा। अब बात करते हैं जब देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक 1 महीने 5 दिन तक शनि के साथ गोचर करेंगे। यह स्थिति जातक के लिए कैसी रहेगी? इस स्थिति में जातक पहले की तुलना में और अधिक धन कमाएगा, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदेगा, स्थायी संपत्ति बनाएगा, वाहन जैसी चीजें खरीदेगा। अपने भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों पर भी जातक निश्चित रूप से धन खर्च करेगा। आय के साधनों में तरक्की करेगा, आय के साधनों को बढ़ाएगा और जगह जगह तरह तरह के व्यापार करके अपने व्यापार की स्थिति को पहले की तुलना में काफी अच्छा कर देगा। जो काम पुराने समय में रुके हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण उनमें भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं सुधार आएगा और वो रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। जातक अपने सभी कामों को धीरे धीरे अंजाम देना लगेगा और भाग्य इस समय में विशेष रूप से साथ देगा और जातक अपने व्यापार को और अपने कामों को ठीक ढंग से कर लेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में जातक की स्थिति कुछ विशेष खराब रहेगी। जातक का स्वास्थ्य इस समय में विशेष रूप से खराब रहेगा। अगर जातक को कोई पुरानी बीमारियां चल रही है तो इस समय उभर कर सामने आएगी। ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां जातक को बार बार रिपीट हो सकती है। जातक को पाचन संबंधी समस्या भी रह सकती है, आंतों में तकलीफ रह सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है। पथरी जैसी बीमारियां भी इस समय में जातक को किसी न किसी रूप में परेशान कर सकती है, क्योंकि षष्ठम घर में राहु होने के कारण जातक के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं निश्चित रूप रहेगी। जातक अपने खान पान को ठीक ढंग से रखेगा और प्रतिदिन योग वगैरह करेगा तो ये स्थिति कुछ न कुछ सुधरती नजर आएगी। जातक अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखने की जरूरत है, अन्यथा उसे व्यापार में भी कहीं न कहीं हानि का सामना करना पड़ेगा। जातक अपनी इन परिस्थितियों को ठीक करना चाहता है तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एजुकेशन सामान अगर दान देता है तो उसे निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी कि किताबें, कॉपियाँ, पेन, कलम जैसी चीज़ें दान देगा तो उसके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और अगर कृष्ण मंदिर में ये मीठे पीले चावल चढ़ाता है तो यह भी उसके लिए जातक के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। जातक प्रतिदिन गुरु के मंत्रों का जाप करता है, स्वास्थ्य की स्थिति और धन की स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रित रहेगी और जातक पहले की तुलना में अधिक तरक्की करेगा। साथियों, आपको इस वीडियो संबंधी अगर और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।